ये मामला गलत है। जो ये नारा लगाता है ना, तो समझो फिर उसको इश्क समझ ही नहीं आया है, न उसे शरीयत समझ आई है। एक ही जुमले में ये भी समझा जाऊंगा कि शरीयत क्या है। जितनी बड़ी दलीलें देनी हो फिर दे दीजिएगा और रद्द कर दीजिएगा। माशूक की मर्जी का नाम शरीयत है। माशूक की मर्जी का नाम शरीयत है। अल्लाह 14 का माशूक है, जो जो उसकी रजा है 14 उसे शरीयत बनाते गए। इसलिए जिंदगी में कभी ये फर्क न कर कि अक्ल अलहदा है और इश्क अलहदा है, ये फर्क न कर। कभी ये फर्क न कर कि शरीयत के अहकाम अलग हैं, इश्क के अहकाम अलग है ना। इश्क के अहकाम का नाम ही शरीयत है। इश्क के अहकाम का नाम ही शरीयत है, क्योंकि उसमें आशिक की मर्जी नहीं चलती, माशूक की मर्जी चलती है। इतनी समझ में आ गई। फिर आगे से बातें की जाएंगी और अजीब किस्म की बातें फिर कर दी जाती हैं और अजीब अंदाज में कर दी जाती हैं, दलीलें दे दी जाती हैं। देखिए, जहर पिया है, इश्क में पिया है। शरीयत जहर पीने से मना करती है, दी जाती है। अगर शरीयत में जाओ तो खुदकुशी है, इश्क में नहीं है। आपको और मुझे मुगालते में डाला जाता है। आइए एक जुमला दिया कर देता हूं। अपनी मर्जी से जब मर, जहां मर, जैसे मर, अपनी मर्जी से। फिर सुनिएगा, अपनी मर्जी से जब मर, जहां मर, जैसे मर। हराम की मौत मरा है, माशूक की मर्जी से जहर पी के जा या खंजर के नीचे जा, शहादत की मौत है। समझ आ रही है? और ये जहर लाइल्मी में नहीं। हाय, पता नहीं कैसे समझा पाऊंगा या नहीं। कॉलेजेस का दौर है, यूनिवर्सिटियों का दौर है, लिबरलिज्म फैल रहा है, एतराज कर देता है ना। फिर सुनिएगा जुमला, जहर पी अपनी मर्जी से हराम है। शरीयत यही कहती है हराम है। माशूक की मर्जी से भी मर जा, शहादत है। माशूक की मर्जी से भी शहादत है। अल्लाह करे फिर जुमला समझा सकूं। माशूक छुपा के जहर नहीं देता, बता के पिलाता है। मैं बातें खोलना नहीं चाह रहा आज, लेकिन दे के जाना चाह रहा हूं। माशूक छुपा के दे, धोखा है। आशिक से धोखा है, बता के देता है कि तू पी, इसमें जहर है। आशिक अगर हसन जैसा हो, माशूक अल्लाह जैसा हो, तो कहते हैं जितने प्याले पिला, पीने को तैयार। समझ आ रही है बात?
पिएगा, पिएगा। क्यों? रब कह रहे पी, रब कह रहे पी। मिसाल देता हूं, क्योंकि रब माशूक है। पता नहीं मैं यहां देकर गया मिसाल या नहीं, लेकिन देना चाह रहा हूं ताकि ज़हनों में बात आ जाए। हमारी जो इश्क की मंजिलें हैं ना, उस इश्क की मंजिल का, इमामत वाली इश्क की मंजिल का हमारा छठा माशूक, जिसे सादिक आले मोहम्मद कहा जाता है, मोहम्मद। फिर अपने आप को उस मंजिल पर भी देखिएगा। सरकार का सहाबी बैठे आबान बिन तगलब, बाकी लोग भी हैं, जुरारा बिन आयुन भी है, बाकी चंद लोग भी बैठे हुए हैं। सरकार ने अपने घर से सेब मंगवाए, अपने घर से सेब मंगवाया, अपने घर से छुरी मंगवाई। आबान बैठा हुआ, सरकार ने सेब दरमियान में से काटा। वाकया हो सकता है आपका सुना हुआ हो। दरमियान में से काटा, आधा इधर किया, आधा इधर। सेब एक है, छुरी उसे से कटाए। सरकार फरमाते हैं आबान ये खा, ये तेरे लिए हलाल भी है, पाक भी है। खा लिया। सरकार फरमाते हैं ये नहीं खाना, ये तेरे लिए हराम है। ये हलाल है, ये हराम है। पड़ा हुआ आगे से पूछ ही नहीं रहा कि मौला क्यों। आपके ज़हन में तो सवाल आ गया ना कि सेब एक है, टुकड़े दो किए हैं, दो टुकड़ों को हाथ तो इमाम का लगा हुआ है, ये हलाल कैसे, ये हराम कैसे। मौला के साथ बाकी मसलों में, कचहरियों में शुरू हो गया। जो बैठे हुए थे ना दोस्त, वो भी परेशान है कि ये सवाल ही नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद सादिक आले मोहम्मद खुद मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा आबान तूने सवाल करके पूछा नहीं कि ये एक ही सेब का एक टुकड़ा हलाल, दूसरा हराम। कहते हैं मौला सवाल करने की गुंजाइश वहां होती है जहां माना न गया हो। मैंने आपको शरीयत का हाकिम माना है, जो हलाल कहोगे वो करूंगा, जो हराम कहोगे छोड़ दूंगा। जो हलाल कहोगे करूंगा, जो हराम कहोगे छोड़ दूंगा। हराम होना चाहिए था तो सारा, हलाल होना चाहिए था तो सारा, लेकिन मौला ने कह दिया ये हलाल है, ये हराम है। अब बात समझ में आ गई कि जहां अल्लाह जैसा माशूक कह देना कि ये जहर हराम है पीना, वहां मासूम हाथ ही नहीं लगाता। जहां पे कह देना जरा मेरी मोहब्बत में पी के दिखा तो सही, वहां वो ये भी नहीं पूछता कि जान जाएगी या रहेगी। अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं पूछता कि जाएगी या रहेगी। अपनी हो तो पूछे ना, है ही उसकी तो कहां से पूछेगा। खुदकुशी हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि आपने खुद को मौत दी है अपनी मर्जी से, अपने खालिक, अपने इमाम, अपने नबी की मर्जी से नहीं। किसकी मर्जी से दी है? अपनी मर्जी से। तूने अपनी मर्जी की, मरा भी हराम।
तूने मर्जी अपनी की, मरा भी हराम। अब अपनी मर्जी करके तू जंग लड़, अपनी मर्जी करके तू मोहम्मद का हमरकाब हो जा, अपनी मर्जी करके तू अली के लश्कर में शामिल हो जा, तो याद रख अगर तू उस जंग में भी कत्ल हो जाएगा ना, तब भी जहन्नमी का जहन्नमी है, शहादत की मौत नहीं मरा। अगर तू उनकी मर्जी पर है ना, बिस्तर बीमारी पे भी मर जा तो शहादत की मौत है। मर्जी तेरी नहीं चलेगी, मर्जी तेरी, तेरा अपना कुछ है ही नहीं। जो तेरी मर्जी चले है ही उसका, मिला है इनके सदके, तो फिर इनकी मर्जी पे चलेगा। जान अमानत है, गदीर से पहले मोहम्मद की, माशाअल्लाह, पता नहीं बैठे हो या चले गए हो। जान अमानत है, गदीर से पहले मुस्तफा की, ऐलान रिसालत से पहले खुदा की। तो नुक्ता समझ में आया? गदीर से पहले मुस्तफा की, ऐलान रिसालत से पहले खुदा की, गदीर के बाद अमानत है मुर्तजा की। मैं शिया फिका की बात तो नहीं, बिरादराने अहले सुन्नत की फिका से इस्तिफादा करते हुए जुमला कह दूं। वो कहते हैं कि जो खुदकुशी करे, खुदकुशी करे उसका जनाजा भी जायज नहीं, उसकी मगफरत की दुआ भी मांगना जायज नहीं, क्योंकि हराम मौत मर गया है। तो अब जुमला हदिया कर दूं, यानी आपने मान लिया ना कि गदीर के बाद जो भी अली की अमानत में खयानत करे वो हलाल नहीं मरता, हराम मरता। मान लिया ना आपने, मान लिया कि ये अमानत है। गदीर के बाद मुर्तजा की, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिस जिसकी जान का मैं मोहम्मद हाकिम हूं, आज के बाद उसकी जान का अली हाकिम है। हमारी तो ये जान है ही नहीं। गदीर के बाद अली की है या अली के बेटों की है? अब ये उनकी मर्जी है कि मजलिस में मरवाएं, उनकी मर्जी है जुलूस में मरवाएं, उनकी मर्जी है मातम पे मरवाएं, उनकी मर्जी है सबील पे मरवाएं, उनकी मर्जी है नियाज पे मरवाएं, उनकी मर्जी है बिस्तर पे मरवाएं। जिस हाल में माशूक राजी है, हम नौकर राजी है। हमने जियो चलिएगा सारे इसके साथ। लेकिन एक याद रखिएगा, पहले दर्जे पर आ, ये जुमला बर्दाश्त करना मुश्किल है। पहले दर्जे पर आ, नौकर बन, मजदूर न बन। पहले दर्जे पर आ, नौकर बन, मजदूर न बन। नौकरी और है,
मैं यहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ, जिन्होंने बैतुल्लाह तक जाके मांगा, वास्ता भी इनका दिया, नहीं मांगा, ना हो ही नहीं सकता, बैतुल्लाह तक मांग रहा है, लेकिन मिला नहीं। वहां वो आया और लेकर चला गया। कोई बात समझ में आई है? वो मजदूरी करने आया था, ये काले लिबास वाला नौकरी पे आया है। उसे दिया है कि ये लेके मानता है, इसे इसलिए नहीं दे रहा कि इसे दूं तब भी मेरा है, न दूं तब भी मेरा। फिर शिकवा कैसा? मजदूर न बन, क्या बन? नौकर बन, पहले दर्जे पर ही आ जा। मजदूर न बन, नौकर बन। दे रहे तब भी हम उनका दरवाजा नहीं छोड़ रहे। वहां से नई खैरात मिल रही तब भी दरवाजा नहीं छोड़ रहे। हम दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर अली के सदके में मिल जाए, अली तब भी हक है, न मिले अली तब भी हक है। जी सलामत रहो। फिर नहीं मिल रहा तो शिकवा भी न कर। नौकर का काम मालिक का शिकवा करना नहीं होता, तारीफ करना होता है। फिर नौकर का काम क्या है? अगर कोई आके कहे ना कि तू इतने अरसे से हुसैन इब्ने अली की जरी पे जाके मांग रहा है, उनका वास्ता देकर ताहते कुब्बतुल हुसैन जहां दुआ रद्द ही नहीं होती, तूने वहां जाके भी औलाद मांगी और तुझे नहीं मिली, तो आगे से तू उसे कहे कि तुझे मांगने का ढंग नहीं आता। ये सखी की तौहीन है जुमला कहना। ढंग नहीं आता, ये तौहीन है सखी की। इसका मतलब है तू ढंग से मांग के बैठा है। फिर सखी ने सखावत से तो नहीं दिया, तूने अपने ढंग से लिया है ना। फिर सखी का क्या कमाल है? फिर जुमला हमारे यहां मशहूर हो गया कि ये आने वाले की हैसियत नहीं देखते, नीयत देखते हैं। तेरी नीयत साफ नहीं होगी, इसलिए इन्होंने तुझे नहीं दिया। कहा जाता है या नहीं? कहा जाता है ना। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम की नीयत साफ थी जो अली ने शरबत पिलाया है। बोलो ना यार, मैं मुश्किल गुफ्तगू जरूर कर रहा हूं आज आपके साथ। आपकी अकीदों पे ज़रब लग रही होगी। इब्ने मुलजम की नीयत साफ थी? नहीं। तो आंसू संभालो तो जुमला कहूं। यजीद की नीयत साफ थी जो हुसैन ने सर दिया है। न भटका लोगों को, मालिक की रजा है, मालिक की मर्जी है। किसको दे तो 14 दे, किसी को न दे तो एक ही न दे। वो देने वाला अल्लाह है, देता इनके सदके में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में इसीलिए कहता है मैं कभी दे के आजमाता हूं। हमारे यहां मुहावरे बन गए, फलां के घर औलाद नहीं, अल्लाह इसे दे नहीं रहा। ये नीयत से मांग नहीं रहा। मिसालें हर किसी के आले मोहम्मद के दरमियान मौजूद हैं।
जनाबे उम्मे कलसूम बिनते ज़हरा, सुभान अल्लाह, 2 शादियों के बावजूद भी बे औलाद थी। क्यों? बीबी की मांगने की नीयत साफ नहीं थी। जुर्रत है किसी में ये जुमले कहे? उसके लिए तो अली भी मांग रहे थे, उसके लिए तो हुसैन भी मांग रहे थे, हसन भी मांग रहे थे, बीबी खुद भी मांग रही थी। पर कुदरत दिखा रही है कि मालिक मैं हूँ, सुभान अल्लाह, कायनात का माशूक मैं हूँ, सुभान अल्लाह, कायनात का महबूब मैं हूँ, कायनात का माबूद मैं हूँ। मेरी मर्जी है, जिसे दूं नीयत को भी मिलता है, नेक नीयत को भी मिलता है। शिकवा न किया कर। कोई तुझे कहे ना हुसैन का नौकर है और तुझे ये चीज नहीं मिली, मौला का जाहिर है तो तुझे ये चीज नहीं मिली, उसे कहकर जबान संभाल के बात कर। ये जो सांस ले रहा हूं ना, ये भी ज़हरा के बेटे की जूती का सदका है। उसके एहसान इतने उतारना चाहूं तो उतार ही नहीं सकता। फलां चीज नहीं मिली, नौकर बन, मजदूर न बन। एक फलसफा समझा दूं, एक फलसफा सिर्फ, नहीं तो उस एक रात के लिए ना सदियों का सफर उलमा ने किया है। और साथ में फिर ये कहते हैं कि हकीकी राज तो फिर या हुसैन जाने या खाले के हुसैन जाने। मुश्किल वक्त में दोस्त बुलाए जाते हैं या वापस भेजे जाते हैं? बोलेंगे बुलाए जाते हैं। तो सुनिए फिर, शबे आशूर हुसैन ने चिराग बुझाया? नहीं बुझाया? बुझाया। चिराग बुझा के मेरे आका हुसैन ने पहला जुमला कहा, ये अफवाज यजीद की तरफ इशारा किया, ये मेरे दुश्मन है। अब मैं इसे अपने जबान में इस मफहूम को इस अंदाज में बयान करूं कि ज़हरा का लाल कह रहा है कि माशूक की तरफ से, माबूद की तरफ से, महबूब की तरफ से अपने अब्द का इम्तिहान है, तुम्हारा नहीं। ये इम्तिहान है मेरा, ये इम्तिहान है मेरा, तुम्हारा नहीं। जो जिस जगह को अमन की जगह समझता है, मैं हुसैन कह रहा हूं वहां तक चला जाए, अकेला न जाए। करीमी देख ज़हरा के लाल की, अकेला न जाए। जाते हुए शर्म आती है, मेरे साथ मेरी औलाद है, बनी हाशिम के जवान है, हर बंदा एक एक बनी हाशिम का दामन पकड़े उसे भी साथ ले जाए। कितनी रियायत दे दी, अमन की जगह पे चला जाए। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, जमानत मेरी, महफूज हो गए। रात की तारीकी में निकले तो क्या हो गए, महफूज हो गए ना, जमानत मेरी। चले जाओ अमन की जगह पर। दूसरी बात, तीसरी बात, अकेले जाते शर्म आए तो बनी हाशिम का एक एक बंदा साथ ले जाओ। शर्मसारी से खत्म, शर्मसारी भी खत्म हो गई। अच्छा, अगली मंजिल, अगर ये समझते हो कि मेरी बैयत में बंधे हुए हो तो ज़हरा का लाल अपनी बैयत भी उठा रहा है। मैं अपनी बैयत भी उठा रहा हूं। 4 चीजें, अगर ये समझो ना कि बैयत उठा लेगा हम तो तबाह हो गए,
बर्बाद हो गए, तो मैं जमानत देता हूं कि तुम्हारी जन्नत का मैं जामिन हूं। अब क्या बचा? जन्नत मिल रही है, बैयत उठा ली है, जन्नत भी। जरा एक मर्तबा गरेबानों में हम झांके, अगर हम होते तो क्या करते? फैसला बड़ा मुश्किल है। हम होते तो क्या करते? इसके जवाब में क्या होना चाहिए था? लोग उठ के चले जाते ना, गए नहीं। ये हुसैन इब्ने अली ने 5 शर्तें क्यों लगाई हैं? वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिराग बुझा रहा हूं, चले जाओ, इजाजत दे रहा हूं, इजाजत दे रहा हूं। अमन की जगह पे चले जाओ, शर्मसारी से बचने के लिए हाशमी साथ ले जाओ, बैयत उठा रहा हूं, जन्नत का जामिन हूं। सबसे निचले दर्जे से ज़हरा का लाल शुरू हुआ है कीमत लगाने। ओए होए, बहलानी जैसी जगह पे मेरा जुमला जाया हो जाए ना तो मुझे दुख होगा। ज़हरा का लाल शुरू हुआ सबसे निचली जगह से कीमत लगाने कि जो मजदूर बैठा हुआ है, हाय 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 हाय, अल्लाह करे तुम्हें बात समझ में आ जाए। ज़हरा के लाल ने जन्नत तक की कीमत लगाई है और दुनिया को बताया है कि मैंने इनकी कीमत बड़ी लगाई है, पर ये मजदूर नहीं थे, नौकर हैं। यजीद के लश्कर में कोई रह की हुकूमत में बिका है, कोई 4 पैसों हर बंदा साथ देगा इसका, अल्लाह इसे सेहत दे। या अली या सुभान अल्लाह। एक फलसफा बयान कर रहा हूं। ज़हरा के लाल ने दिखाया मेरे साथ मजदूर नहीं आए। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। हम पे एतराज करने वालों कि हम पैसे दे के मातम कराते हैं, हम हुसैन के नौकर हैं, मजदूर नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? हमने हुसैन को जन्नत के लिए नहीं माना, हमने इसलिए माना है कि ज़हरा का लाल राज़ी रहे। समझ आ रही है मेरी बात की? मजदूर नहीं बनना, क्या बनना है? नौकर। ज़हरा के लाल ने दिखाया ये शब आशूर जो मेरे पास बैठे हैं ये मजदूर नहीं है, क्या है? नौकर है, या मुहिब है, या आशिक है। सुभान सुभान। कम से कम दर्जा क्या है? नौकर। नाम लिए थे, वाह जी वाह। नाम लिए, हबीब चला जा, चला जा। नहीं मौला, तू बूढ़ा है। बुढ़ापा आसानी से नहीं आता, बुढ़ापा लेने के लिए कीमत में जवानी देनी पड़ती है। बुढ़ापा आसानी से नहीं आता, कीमत देनी पड़ती है, और कीमत भी नहीं जा रहा। जॉन, तू तो हमारे साथ खुशहाली में था, हमारे चाचा अबू जर का है, तू चला जा। मुस्लिम इब्ने औसजा, तू चला जा। जुहैर इब्ने कैन, तू तो मेरा चंद दिन का मेहमान है,
अब पता नहीं आशिक था, मुहिब था या नौकर था, ये फैसले मैं नहीं कर सकता, मेरी औकात ही नहीं है। चला जा। अब जो नाम लेने शुरू किए ना अंधेरे में तलवारों के निकलने की आवाज आई। अब आज जरा चिराग जला, क्या हो रहा है? चिराग जलाना, हर एक की तलवार उसकी गर्दन पर थी। ज़हरा का लाल हुक्म कर, अपनी गर्दनें काट के तेरे कदमों में रखे। तुझे छोड़ना कबूल नहीं है। पता चला आशिक न भी हो, मुहिब न भी हो, तो कम से कम नौकर जरूर थे। नौकर होता है, आशिक है, मुहिब है। अब आले मोहम्मद के लिए ये लफ्ज बोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक अकीदत है, उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह करे पहुंच जाए। माशूक ने करबला के मैदान में हाल में नासिर यंसुरना कहा, जिसका मफहूमी तर्जुमा करूं, घोड़े की जीन पे बैठ के कह रहा है कि दुनिया वालों, ज़हरा का लाल गरीब हो गया है। आशिक ने सुन लिया है। यही जुमला समझ आ गया, शायद मुझे अगला पढ़ने ही न पड़े। आशिक ने सुन लिया है, पर आशिक बोल नहीं सकता। जी जवान, आशिक ने सुन लिया है, पर आशिक बोल नहीं सकता। अभी भी जिसका ध्यान दुनिया की तरफ है, मैं उसे मुतवज्जो करने के लिए कह रहा हूं, आशिक ऐसा है जिसने मां को भी मां नहीं कहा है। आशिक ने सुन लिया है, झूले से गिरा के कहता है, ओ कायनात के माशूक इमाम, ज़बाने हाल में ज़हरा का लाल गरीब न कहला, अभी रुबाब का बेटा हाजिर है। अल्लाह अकबर। आखिर तक जो रो रहे हो, बैठे हुए हो, सैयद होने के नाते हाथ जोड़ रहा हूं, आज बे औलादों के लिए दुआ जरूर कर देना कि उन्हें आजादार नस्ल मिले। उसने कबूल करनी होगी, यकीनन रद्द नहीं करेगा। रोती आंखों की दुआ रद्द होती नहीं। खैमों में कोहराम मचा। मैं आपको आशिक का दर्जा दिखाता हूं, आशिक का दर्जा दिखाता हूं। कोहराम मचा। आशिक की उम्र है 6 महीने। कोहराम मचा। फिजा जी, जल्दी कर ज़हरा के लाल को बुला, नहीं तो इस आशिक को देख के कहीं ऐसा ना हो खैमे में बीबियां मर जाएं। आगे बढ़ के सानिया ज़हरा ने उठाया है, सीने से लगाया है। मेरा लाल इतनी जल्दी? रुबाब बेटा संभाल। सानिया ज़हरा ने जनाब रुबाब को दिया।
बीबी ने झोली में रख लिया। सरकार हुसैन आया, हर बीबी उठी, मौला ये ले, एहसान कर, इसे मैदान ले जा। अल्लाह करे ये नुक्ता समझ में आ जाए। करबला में ऐसी भी तो माएँ हैं ना जिनके जवान मारे गए हैं, लड़कपन वाले मारे गए, कड़ियल मारे गए। कुर्बानी तो सबकी ज़हरा के लाल पर है ना। हाँ? वो एक शुक्र करती थी सारी माएँ कि मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि ज़हरा के लाल ने हमारी कुर्बानी कबूल की है। शुक्र है, और ये शुक्र माँ के लिए करना बड़ा मुश्किल है। मैं पढ़ गया, आपने सुन लिया ना। अगर रिवायत को देखा जाए कि जनाब उम्मे लैला वहां मौजूद थी तो अंदाजा लगा अकबर की मौत शुक्र की मौत है। जीते रहो, सलामत रहो, सीने पे हाथ मारने वाले सलामत रहो। हर बीबी मदीने पहुंच के क्या करती थी? बोलो, शुक्र कि मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है ज़हरा के लाल ने हमारी कुर्बानी कबूल की है। एक माँ जिसे उम्मे रुबाब कहती है, जब भी बैठी होती ना कहती मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी कुर्बानी कबूल हुई है, पर ज़हरा के लाल का एहसान है। ज़हरा के लाल का एहसान है। अब ये बाकी बीबियों से जुमला अलहदा हो तो सुनने वालियां सवाल करेंगी या नहीं? मदीने की औरतों ने सवाल किया। कासिम की माँ शुक्र करती है, औनो मोहम्मद की माँ शुक्र करती है, उम्मुल बनीन जैसी माँ शुक्र करती है। रुबाब तू अजीब जुमला कहती है कि शुक्र भी है और एहसान भी है। रो के कहती है एहसान मानती हूं ना ज़हरा के लाल का, इसलिए कहती हूँ का नहीं, वजह समझा। समझोगे वजह? वजह समझा, पर जिगर संभाल के समझने में इस वजह को का वजह समझाऊं। कहा का हर माँ का बेटा चल के गया है। या ज़हरा, या ज़हरा, हक बनता है ना या रुबाब कह के मातम किया जाए ना। हर माँ की कुर्बानी चल के गई है, सर का मातम करके कहती है मुझ पे एहसान है ज़हरा के लाल का, मेरा उठा के ले गए। न ले जाता तो मेरा हिस्सा ही नहीं था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। थोड़ा हौसला कीजिएगा ताकि मैं शहादत के 2-4 जुमले सुना सकूं। इश्क की मंजिल दिखानी है मुझे, इश्क की मंजिल। अल्लाह करे मैं दिखा सकूं। अल्लाह बे औलादों को औलाद देगा, यकीनन बाबुल हवाइज का सदका देगा। उलमाए मुकाशफा जो है ना, कभी कभी एक जुमला पढ़ते हैं उलमाए मुकाशफा। मैंने अगर नजरी मुनफरिद से सुना, वो फरमाते थे कि शब आशूर हर माँ अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी, हर माँ अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी, रुबाब भी तैयार कर रही थी।
झोली में रख के बेटे का बार बार मुंह चूमती थी। मुंह चूम के कहती थी, असगर लाल, अमरुल कैस की बेटी मजबूर है। किबला फरमाते कि ज़बाने हाल में शहजादे ने पूछा, मां क्यों मजबूर हो? कहूं औरत, तू चल नहीं सकता, तुझे उठा के फौज के सामने मैं ले जा नहीं सकती। पता नहीं ज़हरा का लाल लेके जाए या न लेके जाए। आगा नजरी मुनफरिद फरमाया करते थे कि शहजादे ने ना माँ की झोली में करवट ली, रुबाब जैसी माँ का पांव चूमा, पांव चूम के कहा, सकीना की माँ, ज़हरा के लाल की मिन्नत तू करना। अल्लाह करे सैयदा मदद कर दें। ज़हरा के लाल की मिन्नत तू करना कि मुझे लेके सिर्फ फौजे शाम के सामने जाए। मैं वादा करता हूं, अगर कयामत तक की माए तेरी झोली का सदका औलाद न मांगे ना, आए रुबाब तेरी झोली। सलामत रहोगे। तभी कहती थी ज़हरा के लाल का एहसान है, क्योंकि मेरा चलने के लायक छोड़ दी। मैं भी पत्थर का नहीं हूं। हाथ जोड़ के एक सवाल करना चाह रहा हूं। अगर इसके बाद मैं पढ़ सका तो पढ़ूंगा, नहीं तो इजाजत ले रहा हूं। कल बता दूंगा कि आशिक कितना बड़ा है। आज हिम्मत न रही तो, क्योंकि बहरहाल बंदे मारने नहीं होते, सिर्फ दुआएं कबूल करवानी होती हैं। दुआएं कबूल करानी होती है। मेरे एक सवाल का जवाब देता हूं। हाथ जोड़। जनाजा बच्चे का उठाना मुश्किल होता है या जवान का? एक मर्तबा सारे बोलो जी, जवान का ना। अच्छा, फिर आम लोगों के लिए भी जवान का मुश्किल है, बच्चे का आसान है। सच बता, बाप के लिए, बूढ़े बाप के लिए उठाना भी अकेले हो, कौन सा जनाजा मुश्किल होगा जी? सारे बोलो एक मरतबा। जवान का जनाजा ना मैं कसमें नहीं उठाया करता, लेकिन अगर तू कहे तो मैं उठा भी लूंगा। मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, ज़हरा का लाल अकबर का जनाजा उठा के खैमे तक रुका नहीं, चलता आया है। लेकिन जब असगर का जनाजा उठाया है ना, 6 महीने का, वो 18 साल का, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी कहता है वाह गुरबाता, ओ मेरे अल्लाह, हुसैन उजाड़ा गया। या हुसैन